आनंद भालेराव जी ने इस यूनिवर्सिटी का दरवाजा दोबारा से खोला है। तो आनंद जी भाई साहब आ गए हैं। अब आनंद ही आनंद है कि जल्दी से जल्दी ये फ्लाईओवर बनने वाला है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में 3 मार्च को 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव जी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे, सांसद भागीरथ चौधरी, सांसद दिया कुमारी के साथ वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह जी भी मौजूद रहे। Teaching line, I have very affection about our students, and I always feel that we teachers are here only for you. Had you are not there, we are also not here. So students should understand. Students should understand and identify what is our own strength. Sometimes we feel that the lack of resources, poor financial condition, lack of facilities are our weakness, but no, it is not the truth. The truth is not understanding our strength is our weakness. एक कविता में लिखा है कि कभी कभी खुद से बात करो, कभी खुद से बोलो, अपनी नजर में तुम क्या हो ये मन की तराजू में तोलो। जिन लोगों को यहां कुछ करना है, यहां कुछ निर्माण करना है, जो व्यक्ति और समष्टि का परस्पर संबंध अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए। निराशा देने वाले बहुत सारे मिलेंगे, ये नहीं होगा, दिक्कत है, इसमें कठिनाई है, आप ये क्यों करते हो, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपका लाभ क्या होगा, ऐसे कहने वाले बहुत होंगे। मेरा सबको ये कहना है कि खुद पर भरोसा करें और निरंतर प्रयास करते रहे। परिवर्तन ही इस ब्रह्मांड में एकमात्र स्थिर चीज है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स। परिवर्तन को विरोध करने वाले बहुत मिलेंगे, नवनिर्माण को विरोध करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अपने आप पर भरोसा रखना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। आज आनंद भालेराव जी ने इस यूनिवर्सिटी का दरवाजा दोबारा से खोला है। आनंद के आने से इस यूनिवर्सिटी में एक नया आनंद आया है। मुझे लगता है कि जब आनंद देने वाला कुल गुरु आ जाए तो उस विश्वविद्यालय के अच्छे दिन आ जाते हैं। फिर उस विश्वविद्यालय को अच्छे दिन लाने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप आ जाते हैं। दोस्तों, मैं आज बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय ने 10 साल बाद याद किया, और एक ऐसे याद किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। और जो पुराना ज्ञान, विज्ञान और संस्कार है, जो संवेदनाओं से भरी हुई तकनीक और संवेदनाओं से भरा हुआ हमारा ज्ञान और विज्ञान, हमारी संवेदनाओं का विज्ञान, जिसको हम अध्यात्म और विज्ञान के साथ जोड़कर देखते हैं, जिसको हम अध्यात्म और विज्ञान का एक रास्ता मानते हैं, वो जो संवेदनाओं का विज्ञान है, वो विज्ञान इस विश्वविद्यालय में आनंद जी आपके काल में आना चाहिए। मैं आज कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, बस इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि आपने विनय भाई के हाथों मुझे एक और जिम्मेदारी में और दबा दिया है, इसलिए उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप जब भी याद करेंगे, मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूं, जरूर आऊंगा। जय हिंद। कि आज के 10 साल पहले यहाँ दरवाजे खुले रहते थे, परंतु आनंद जी भाई साहब आ गए हैं। अब आनंद ही आनंद है, इस विद्यालय के दरवाजे खुले रहेंगे, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब जबरदस्त परिवर्तन नजर आएगा। और ये इसलिए मेरा ये कहना है, मैं ज्यादा नहीं कह के मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहां जो स्कूल है, जो विद्यालय है 10वीं तक, उसको 12वीं तक होना वो जरूरी है। उसके लिए फंड की व्यवस्था केंद्र भाई साहब आए आज, मुख्य अतिथि जी
और मैं भी हूं, दिवाजी भी है, ऐसा नहीं मैं इन पे डालो। हम मिलकर, मैं चाहूंगा कि यहां जो 10वीं तक विद्यालय हो 12वीं तक हो ये स्कूल, ताकि यहां के ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत जरूरी है ये। दूसरा, मुझे पता है कि हाईवे के ऊपर, बानर सिंदरी हाईवे के ऊपर फ्लाईओवर बनना है, उसके टेंडर हो चुके हैं और जल्दी से जल्दी वो हाईवे फ्लाईओवर बनने वाला है। मुझे पता है, मैंने सदन में भी बोला, मैंने कहा इस हाईवे के ऊपर जो एक्सीडेंट हुए हैं उसमें 90% युवा भाई बहन थे, और विशेष तौर से मैंने देखा कईयों के इकलौती संतान थी, और वो जब गुजर जाते हैं तो उस घर में क्या बीतती है, जिसमें बीतती है वही जानते हैं। और आज मुझे खुशी है, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के आज 14th फाउंडेशन डे पर मंच पे विराजमान आदरणीय श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जो चेयरमैन ICCR भी हैं, और हमारा बहुत ही बड़ा पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि आप यहाँ राजस्थान की धरती में ये जो भक्ति और शक्ति की धरती है वहाँ आप पधारे, और आज यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आप सभी यहाँ विराजमान सभी को आपका मार्गदर्शन मिलेगा। मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि आपके यहाँ पधारे आप भी, और मुझे भी यहाँ पहली बार आने का अवसर मिला, तो मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। हमारे श्री राजेंद्र सिंह जी जो वाटरमैन ऑफ इंडिया हैं, और जिन्होंने इतना ऊर्जावान भाषण दिया, मुझे उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। और आपके जो जिस तरह से आप कार्य करते हैं, ना केवल राजस्थान में लेकिन पूरे विश्व में हमारे राजस्थान का नाम जो इन्होंने रोशन किया है, उससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। और आप यहाँ इस फंक्शन में पधारे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य है यहाँ सभी का। हमारे MP साहब भागीरथ चौधरी जी, जिनका बहुत ही साथ मिलता है लोकसभा में, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र भी इनसे जुड़ा हुआ है। मेरा लोकसभा क्षेत्र ब्यावर से शुरू होता है, जिसका जो अजमेर जिले में ही आता है, तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि भाई साहब आपके क्षेत्र में आने का अवसर मिला, और आपका साथ मिलता रहे, हम मिल के काम करें। यूनिवर्सिटी के लिए भी जो भी आपने बहुत बड़ी बड़ी अभी घोषणाएं भी की, आगे भी आप बहुत प्रयास करेंगे। मैं अपनी तरफ से भी जो भी होगा, मैं अपनी तरफ से भी पूर्ण रूप से प्रयास करूंगी कि यूनिवर्सिटी के लिए और पूरे अपने क्षेत्र के लिए जो भी हम मिल के केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत सारे विकास। कुलपति महोदय अतिथियों का सम्मान करते हुए बुके देकर उनका सम्मान किया गया है। पानी और हमारे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में और अधिक गहन अध्ययन, चिंतन, शोध इसकी जरूरत है। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि इसके बारे में भी आप जरूर सोचें। आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तरह तरह के हमारे विभिन्न प्रांतों से लोग आए हैं। आई नो दिस इज ए काइंड ऑफ मिनिएचर इंडिया दैट वी सी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज ए विजन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें हर किसी प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश के लोगों के साथ आदान प्रदान करे। आपको तो यहां जाने की कहीं और आवश्यकता ही नहीं। यहां तमिलनाडु के लोग भी है, आंध्र के भी है, महाराष्ट्र के, गुजरात के है, आसाम के और बंगाल के और उत्तर प्रदेश के भी है। तो इनका अगर आपस में थोड़ा सरोकार बढ़ता है, आदान प्रदान होता है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक लघु रूप मैं मानता हूं कि हम यहां जरूर देख सकेंगे।